क्लोरोफायसी के सदस्य प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। क्लोरोफायसी के जो सदस्य होते हैं हरा शैवाल होते हैं। एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफायसी में क्लोरोफिल ए बी के प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। क्लोरोफायसी में वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जलिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डिस्क प्लेट के प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्य के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं। कुछ शैवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। कुछ शैवाल क्या करते हैं? तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। जो हरा शैवाल होता है उसमें प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिनकी भीतर का जो सतह होता है सेलुलोज का और बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। भीतरी सतह सेलुलोज की, बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु जूस्पोर के बनने से होता है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। क्लोरोफायसी में अलैंगिक जनन क्लोरोफायसी में अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जो स्पोंजिया चल बीजाणु में बनते हैं। जूस्पोर स्पोंजिया चल बीजाणु में बनते हैं। जूस्पोर जो स्पोंजिया कहाँ बनते हैं? चल बीजाणु में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा। दूसरा है फियोफायसी। फियोफायसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। फियोफायसी कहाँ पाए जाते हैं? भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप और आकार में बहुत विभिन्नता होती है। इनका जो माप और आकार होता है बहुत विभिन्न होता है। सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। फियोफायसी में सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। केल्प की ऊंचाई जो होती है 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनाइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनाइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। फियोफायसी में ए और सी, कैरोटीनाइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। फियोफायसी में इनका रंग जो होता है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। इनका रंग फियोफायसी का रंग जो होता है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये जो शेड होते हैं ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटाल के रूप में होता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है।
जिसके बाहर की ओर एल्जीन जिलेटिनी अस्तर होता है। जिसके बाहर की ओर एल्जीन जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी अथवा केंद्रक होता है। पौधे प्रायः संलग्न द्वारा अंतःस्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। फियोफाइसी में पौधे प्रायः संलग्न द्वारा अंतःस्तर से सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है और इसके एक वृत्त तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसके कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके कायिक जनन जो होता है विखंडन विधि द्वारा